स्वात् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः। ना नहीं निंदती निंदा करता हुआ, ना नहीं चा और स्तुति स्तुति करता है, ना नहीं रेष्यति हर्षित होता है, ना नहीं कुप्यति क्रोधित होता है, ना नहीं ददाति देता है, ना गृह्णाति ग्रहण करता है। मुक्तः मुक्त सर्वत्र सभी जगह नीरसः उदासीन होता है। मुक्त महापुरुष ना ही किसी की निंदा करने वाला होता है, ना ही स्तुति करने वाला होता है, ना हर्षित होता है और ना ही क्रोधित होता है। वह ना देता है और ना ही ग्रहण करता है। वह सभी विषयों के प्रति उदासीनता का भाव रखने वाला होता है। परमात्मा समस्त प्रकार के रसों का रस है, पूर्ण आनंद आत्मानंद है। जिस प्राणी को उस आनंद की प्राप्ति हो गई, उस प्राणी को इस संसार के सभी रस रसहीन प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए आत्मज्ञानी नीरस होता है, उसे किसी से कोई रस नहीं मिलता। परमात्मा से जो संतुष्ट हो गया हो, उसे इस नश्वर जगत में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती है। अर्थात जिसने अमृत का स्वाद चख लिया हो, उसके लिए सभी रस नीरस हो जाते हैं। अगर इस जगत में सुख शांति होती, इसमें आनंद होता, तो मनुष्य परमात्मा को नहीं ढूंढता। फिर धर्म का कोई महत्व ही नहीं रहता, व्यर्थ की बकवास रह जाती। इस संतुष्टि की खोजी धर्म है। धर्म इस चेतना को प्राप्त होने का विज्ञान है। संन्यास तथा वैराग्य उसका आरंभ है और जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा मात्र बन जाता है, भक्त डूब जाता है, दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। महर्षि अष्टावक्र का मार्ग दृष्टा का है। सूफियों से भी साधना को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला शरीयत है, उसमें विधि विधान है, नियम उपाय ढंग संयम आती हैं। दूसरा है तरीफत, जिसमें मनुष्य का अभिमान नष्ट हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं खो जाता है। तीसरा मारिफत, जिसमें परमात्मा की झलक नजर आती है परंतु द्वैत बना रहता है। चौथी हकीकत, जिसमें अध्यात्म की अनुभूति होती है, सिर्फ ब्रह्म सत्य रह जाता है। यह लक्ष्य की उपलब्धि है, यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। ऐसा मनुष्य सर्वत्र उसी एकत्व की अनुभूति करता है, जिससे वह ना निंदा करता है, ना स्तुति, ना हर्षित होता है, ना कोप करता है, ना देता है, ना ग्रहण ही करता है। स्वाभाविक रूप से स्वयं से जो मिला होता है वही ले लेता है, किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं करता है। यदि मिल जाए तो ये ले लेता है और यदि नहीं मिलता तो इसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है। वासना तथा अहंकार वश कोई कार्य नहीं करता है। जो वासना तथा अहंकार से मुक्त होती हैं वही जीवन मुक्त भी होते हैं।